हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सेट बी यूपी टीजीटी 2021। क्वेश्चन है, टू फोर्सेस एफ एट माइनस थ्री एफ एक्ट एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। दिस इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत करके आए थे, और इसका रीजन भी है क्योंकि सबने पढ़ा होता है कि जब भी मोमेंट ऑफ कपल की बात आए तो वहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं। तो कपल का मतलब होता है जब एक ही बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही हो तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। अपोजिट तो है क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, बट इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, तो हम कपल का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। तो देखो, मान लीजिए एक फोर्स हमारी इस तरफ लग रही है, एफ फैक्टर ऊपर की तरफ, और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस डी है, और यहाँ पर एक दूसरी फोर्स लग रही है जो कि माइनस थ्री एफ मैग्नीट्यूड है। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, इसको हम कपल से नहीं कर पाएंगे। जो आपने कपल 11th क्लास में पढ़ा होगा, टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स अगर हम निकालें तो नेट फोर्स हो जाएगी एफ माइनस थ्री एफ, जो कि हमारे पास आएगा माइनस के टू एफ। ठीक है, तो इतनी नेट फोर्स बचेगी। अब इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, इसको नहीं लेंगे हम, और ये भी गलत हो गया। ठीक है, बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए में कहीं पर भी लीनियर फोर्स की बात कहीं पर भी टॉर्क की बात नहीं हुई है। लीनियर फोर्स तो बोला जो हमारी आई बी टू एफ। लेकिन देखो, जब आप इसको शिफ्ट करोगे, यहाँ पर टॉर्क कितनी लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टॉर्क ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर नेट फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दोगे, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है, टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो वो हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे कि आपको ना पहले दोनों को लीनियर बनाना पड़ेगा। मतलब इस फोर्स को आपको शिफ्ट करके इस तरफ लाओ, जाके वो एक ही पॉइंट पर यानी कि इसी की लाइन में आ जाए। तो अगर जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये इसकी नई लोकेशन होगी। ठीक है, एफ। तो ये उसी के अलोंग आ गया, उसी की लाइन में आ गया है। तो कंसेप्ट ये है कि जब भी आप एक फोर्स को डिस्प्लेस कर रहे हो उसके इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट पर, तो वहां पर एक कपल भी ट्रांसफर होगा, और उस कपल का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स, जिस फोर्स को आपने ट्रांसफर किया है, और कितने डिस्टेंस के लिए उसको आपने ट्रांसफर किया है कि एफ डी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगी वो आएगी एफ इंटू डी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि टॉर्क मैंने कैसे निकाली है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पर एफ और थ्री एफ दोनों एक ही लाइन के अलोंग नहीं थे। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में आप देख सकते हो कि डी का सेपरेशन था। तो मैंने एफ को मूव करवा करके, जो फोर्स एफ यहाँ पर लग रही थी, इसको मूव करवा करके इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। जैसे थ्री एफ नीचे है और एफ ऊपर है। तो कंसेप्ट ये है कि जब आप एक फोर्स को डिस्प्लेस करके ला रहे हो, तो जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा कि उस फोर्स को जिसको आपने डिस्प्लेस किया उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई की आपने कितना सेपरेशन उसको मूव करवाया इसको इस लाइन में लाने के लिए। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, उस सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, एफ इंटू डी। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें जस्ट आप कपल का कंसेप्ट मतलब लगा देना, जैसे मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि कपल होता है नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट जब लग रहे हो तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन। बट यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं थे, अनइक्वल फोर्स थे, इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी।